इज इंजीनियरिंग इज स्टिल रिलेवेंट इन 2023? क्या 2023 में भी इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा है? जहां हर जगह हम मीम्स देखते हैं, सुनते हैं कि इंजीनियरिंग प्लेसमेंट नहीं लग रही, इंजीनियर्स परेशान हैं, जॉब्स नहीं है और यहाँ पे आपका साथ स्कैम हो जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज स्कैम कर दे रहे हैं। तो इस सब सिनेरियो के बीच में कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, जो इंजीनियरिंग में है, वो सेल्फ डाउट करने लग जाता है कि सच में इंजीनियरिंग करना वर्थ इट है आज के टाइम में भारत में। तो आज की वीडियो में मैं इसके पीछे सारी रियलिटी एंड मिथ समझाऊंगा और मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन दूंगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आपको एग्जैक्टली बीटेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले एक बात समझते हैं। देखो, एक डाटा के हिसाब से भारत में हर साल 10 से 12 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें से बस 25 से 30% ही प्लेसमेंट्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एम्प्लॉयबल होते हैं, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं और बाकी कई सारे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या उनको जॉब्स जिस तरह के उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस तरह की उनकी डिग्री लेवल होता है, वो उनको नहीं मिल पाती। तो इससे क्या बीटेक पूरी खराब है या बीटेक में कुछ रखा नहीं है? बीटेक खराब है या नहीं, इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात समझते हैं। आज से 25 से 30 साल पहले भारत में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। टॉप अपनी 7-8 IITs थी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, NITs थी। तो जो कॉलेज थे वो लिमिटेड थे, जो हर साल इंजीनियर्स बनते थे वो भी लिमिटेड थे और जो जॉब्स की सप्लाई एंड डिमांड की चैन थी वो भी पूरी हो जाती थी। आज के टाइम पे क्या है, इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हर गली मोहल्ले शहर में खुल चुके हैं कि आज के टाइम पे कोई भी इंजीनियर बन सकता है अगर उसके पास पैसा है और उसने में साइंस ले रखी है। पहले एक बहुत बड़ा फिल्टर होता था, देखो आज भी फिल्टर तो है। अगर आपको IIT NIT या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो आपको JEE मेन से JEE एडवांस निकालना होगा। बट इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस ने इंजीनियर्स की जो वैल्यू काफी कम कर दी। पहले इंजीनियर्स बोलने में भी प्राउड होता था कि हाँ इंजीनियर है, क्योंकि इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी। आज के टाइम में क्या हो गया कि बहुत ही एवरेज बच्चे, एकेडमिकली मैं बोल रहा हूँ, एवरेज कोई नहीं होता, बट एकेडमिकली जो बच्चे एवरेज हैं, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है, वो भी इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जो बच्चे टॉप टायर कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बच्चे बहुत ही लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कर रहे हैं, उन सबको मिक्स करके पूरी इंजीनियरिंग की जो कम्युनिटी है उसको बहुत ही डिग्रेड किया गया हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से एज इंजीनियर डिग्री को या बीटेक डिग्री को बहुत ही डाउनग्रेड हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीटेक में अपॉर्चुनिटीज नहीं, बीटेक में जॉब्स नहीं है। अगर आपकी चीज समझाऊं कि बीटेक एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हैं, उसके अंदर अपना करियर तो बना ही सकते हैं, बट उसके अलावा भी लिटरली आप हर फील्ड में जा सकते हैं। वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप CA करके बहुत ही मुश्किल है कि आप कुछ और कर ले, या अगर आप किसी और फील्ड में घुस गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा स्विच करना। बट इंजीनियर्स की मान लो कोर्स ही ऐसा है या वहाँ की ट्रेनिंग ही ऐसी है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि बच्चा इंजीनियरिंग करके कुछ भी कर सकता है। लिटरली एक चाय की ठेली खोलने से लेकर, मजाक की बात नहीं है, पर एक चाय की ठेली खोलने से लेकर एक बड़ी कंपनी का CEO होने तक का सफर एक इंजीनियर कर सकता है और इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीटेक वर्थ इट नहीं है। अगर बस बीटेक के अंदर की बात करूं तो जॉब्स की कमी नहीं है, पर इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा फोकस किया ज्यादा इंजीनियर्स बनाने में, बट स्किल्ड इंजीनियर्स बनाने में नहीं किया फोकस। तो जॉब्स तो है, देखो साइबर सिक्योरिटी, AI अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, हर साल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसमें नीडेड इंजीनियर्स की। देखो बिना इंजीनियर्स के टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती ना, बट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर द स्किल्ड इंजीनियर्स। इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी है, इवन टॉप टायर कॉलेज में भी कमी, क्योंकि द थिंग इज द सिलेबस इज आउटडेटेड। सिलेबस काफी आउटडेटेड है जो इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है। बच्चों को खुद के लेवल पर तैयारी करनी पड़ती है। हर बच्चे तो इतना स्मार्ट नहीं होता ना कि वो खुद के लेवल पर सच्ची तैयारी कर ले, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय रह जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग एज अ डिग्री कोई वेस्ट डिग्री है। ये बात तो होगी प्लेसमेंट की, जॉब अपॉर्चुनिटीज की। बीटेक एज अ डिग्री, वहाँ का जो एक्सपोजर मिलता है इंजीनियरिंग, अगर आप अच्छे ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज में है, इवन अगर आप टॉप कॉलेज में नहीं तभी आप नॉर्मल बीटेक कॉलेज में भी हैं, बस कोई स्कैम कॉलेज ना हो, तो वहाँ का जो एक्सपोजर है वो आपको बहुत एज अ पर्सनैलिटी शेप करता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंजीनियर्स इसलिए हर जगह पाए जाते हैं, चाहे UPSC से लेकर चाहे स्टार्टअप से लेकर, क्योंकि उनके अंदर का एक जो डर होता है कम्युनिकेशन करने का या बात करने का या कुछ नया ट्राई करने का, वो नहीं होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल ऐसा होता है, वहाँ की सोसाइटी सेल्स या वहाँ का जो माहौल होता है वो ऐसे एक बच्चे को मोल्ड करता है, शेप करता है कि वो किसी भी फील्ड में जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो कि बाकी डिग्रीज में या बाकी कोर्सेज में लैक करता है। ये जो क्वालिटी है वो लाइफ लॉन्ग काम आती है, जिसकी वजह से एक इंजीनियर कहीं भी घुस के अपने आप को स्टैंड आउट कर सकता है और अपने आप को अपफ्रंट कर सकता है लोगों के सामने। ये एक स्किल है जो आपको रेयरली किसी और डिग्री में मिलेगी। तो इंजीनियर होना, क्योंकि इंजीनियर का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, और प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एकेडमिकली नहीं या ऑन पेपर नहीं, ऑफ पेपर भी, मैनेजमेंट रोल्स में या लोगों से बात करना या अपने को कन्वे करना या कुछ इश्यूज को सॉल्व करना। तो आप अगर बीटेक करते हो और श्योर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस बहुत अच्छे आ सकते हैं। ऑफ कोर्स हैट्रिक है बीटेक, 4 साल 8 सेमेस्टर और लगभग 50 की तरह के एग्जाम, मिड सेम्स, एंड सेम्स, प्रैक्टिकल। पर देखो जो चीज मुश्किल है करने में ना, तो उसका आउटकम भी अच्छा होता है। अगर बिल्कुल ईजी होती है तो बीटेक नहीं होती, इंजीनियरिंग नहीं होती, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बट अगर मुश्किल है तभी उसकी
की वैल्यू है सोसाइटी में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो इस चीज को कभी को मत सोचना कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो देखो जो हर चीज है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ेगा। सो अगर आपको स्टार्टअप्स में, टेक में इंटरेस्ट है, आपको नई चीजें खोजने का, नई चीजें बनाने का, या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो आप बीटेक को प्रेफर कर सकते हैं। आप एक एज अ पर्सनैलिटी अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, एज अ पर्सनैलिटी आप अपने आप को मोल्ड करना चाहते हैं, तो बीटेक आपके लिए है। बट किस केस हमको बीटेक नहीं करनी चाहिए? लाइक अगर आपको टेक में बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है, या आपको कॉर्पोरेट कल्चर में ही इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप आर्टिस्टिक हैं या आपको जर्नलिज्म या लिटरेचर इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो गो फॉर दैट कोर्सेज। क्योंकि बीटेक आउट से कोई खास मतलब नहीं है, अनलेस बीटेक में भी सोसाइटीज होती हैं वो भी एक्सपोजर देती है, बट एक कोर्स करना किसी चीज में एक अलग चीज होती है। सो गो फॉर दैट। अगर आपको उन चीजों में इंटरेस्ट है, उसके लिए भी बहुत सारे कॉलेज है, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, या थिएटर के लिए, या उसके लिए। यहाँ मत फंसना, क्योंकि बीटेक हेक्टिक है भाई, आपको रोज कुछ ना कुछ टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे क्लासेस में, चाहे ऑफ द क्लासेस, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, जो आपको ऑक्यूपाइड बना के रखेगी। तो जो आप सोचते हैं, आपका जो टैलेंट है या आपको स्पेसिफिक जो चीज आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको टाइम बहुत कम मिल पाएगा बीटेक में। सो ऑन दैट केस बीटेक को प्रेफर मत करना कि आप सोचोगे बस बीटेक में एडमिशन ले लो निकल जाएगी। नहीं भाई, एग्जाम्स होते हैं, मिड सेम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ऑन क्लास भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑफ क्लास भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उनको मैनेज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उसके साथ मैनेज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना बाकी जो साइड हसल है, आपको बाइट साइड इंटरेस्ट आप मैनेज नहीं कर सकते। बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग को करियर भी बना लेते हैं, बट वो हर बंदा नहीं कर पाता। अगर आपको बहुत एक चीज में कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मुझे तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, नहीं यार मुझे तो मैनेजमेंट रोल्स में इंटरेस्ट है, मुझे बीबीए एमबीए करना है, या मुझे अपना जर्नलिज्म में भी बिल्कुल इंटरेस्ट है, तब मत आना बीटेक में, तब आप उन कोर्सेज की तरफ जाओ। अब बीटेक इतना वर्सटाइल कोर्स है कि बीटेक के बाद आप चाहे तो आप गवर्नमेंट एग्जाम के जा सकते हैं, चाहे आप टेक में जा सकते हैं, नॉन टेक में जा सकते हैं, आप स्टार्टअप्स में जा सकते हैं, कोई एक बंदिश नहीं है। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे बीटेक की पर्सनली, क्योंकि मैं भी बीटेक ही कर रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हो आप कुछ सीखना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पॉइंट ऑफ लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग होते हैं जो 12th के बाद क्लियर नहीं होते उनको करना क्या एग्जैक्टली, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ने में अच्छे हो या ठीक ठाक मैनेज कर सकते हो, आप बीटेक प्रेफर करो। क्योंकि बीटेक में घुसने के बाद आप किसी चीज एक्सप्लोर कर सकते हो और कहीं भी करियर ऑप्शन बना सकते हो। उस केस में भी आपके लिए बीटेक एक सही ऑप्शन है बाकी कोर्सेज के मुकाबले। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। होप सो मैंने आपके सारे डाउट्स या जो आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन थी बीटेक को लेके, जो मिथ्स थी, जो रियलिटी थी, वो मैंने समझा दी। मैंने यहाँ पे हर पॉइंट कवर करा कि आपको बीटेक किस केस में करनी चाहिए, किस केस में नहीं करनी चाहिए। बाकी आपका क्या सजेशन है वीडियो को लेके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरह के कंटेंट बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और पेज को फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।